कितने साल की होगी अम्मी आप? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तो शदीद किस्म की जो है ना बिज़ी रूटीन चल रही है। यहाँ पे सबको नाश्ता करा के मैं निकल पड़ी थी फेस्टिवल पे। मैं आपको बताती हूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल सकी, शायद आप लोग मेरी परेशानी को समझ सकेंगे। यहाँ पे देखें मैं कितना रेडी हुई हूँ। मैंने इस्लामाबाद में एक फ़ेस्टिवल पे जाना था, तो रास्ते में मुझे इतनी प्यारी गाड़ी नज़र आई, मैंने कहा मैं आप सबको भी दिखाऊँ। इसे रेडी हुई हुई थी और आज 14 अगस्त की डेट आई जो ये व्लॉग जिस दिन मैंने बनाया था। मुझे लग रहा है कि 14 फरवरी के चक्कर में कहीं जा रहा है, गाड़ी सजा के कहीं पे किसी के लिए लेके जा रहा है। कहाँ जा रही हो? कहाँ पे? फेस्टिवल नहीं होता मेरी मैडम, फेस्टिवल होता है। और वहाँ पे क्या करेंगी? क्या खेलेंगी? चलो आज। ये इतनी खूबसूरत सी जगह है ना, F9 पार्क जो है ना वो इस्लामाबाद का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पार्क है। उसमें मुख्तलिफ गेट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ पे इन्होंने फेस्टिवल एक किया हुआ था, जैसे मीना बाज़ार हमारे ज़माने में उसको मीना बाज़ार कहा जाता था, उस तरह का एक फ़ेस्टिवल था। यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले मैं वीडियो बना लूँ बच्चों के साथ, क्योंकि हमेशा मुझे याद ही नहीं रहती। जहाँ मैं जाती हूँ मुझे वीडियो बनाने की याद नहीं रहती कि मैं अपनी और बच्चों की कोई वीडियो तो बनाऊँ यादगार। खैर अब मैं आपको बताती हूँ कि व्लॉग क्यों नहीं डाला। असल में जो मेरी फैमिली है ना, और मेरे इन लॉज भी आए हुए थे और भी मेहमान आए हुए थे, तो वो समझते ही नहीं है इस बात को कि मैंने अब ये एज अ जॉब इस काम को स्टार्ट कर दिया, मुझे रोज़ का व्लॉग डालना है। असल में हमारी फैमिली में भी कभी किसी ने व्लॉगिंग नहीं की है, तो किसी को आइडिया ही नहीं है। सब जब मैं कोई व्लॉग बनाने लगूँ या उसको एडिट करने के लिए बैठे हूँ कि क्या टाइम ज़ाया करिए, छोड़ो इधर आओ, ये करो वो करो, आओ हमारे साथ इंजॉय करो, छोड़ो। तो उन लोगों को समझ ही नहीं है कि भाई बेटा जी मुझे टाइम चाहिए होगा एडिटिंग का, कम से कम भी घंटा एडिटिंग में लगता है, फिर वॉइस ओवर में लगता है, उसके बाद दोबारा एडिटिंग करनी होती है। ये 2-3 घंटे का एक प्रोसीजर है जो कि मुझे रोज़ का निकालना पड़ेगा। चलो वीडियो तो बंदा साथ साथ कुछ ना कुछ क्लिप्स बना लेता है, लेकिन एडिटिंग में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे टाइम देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं रहा कि व्लॉगिंग क्या चीज़ है। लोग समझ रहे ये टाइम ज़ाया कर रही है, तो अब इन लोगों को समझ ही नहीं है। बस ये वजह थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सकी थी, क्योंकि कोई समझ ही नहीं रहा मेरी मजबूरी को और मेरे मसले को कोई समझ ही नहीं रहा। तो ये जो फेस्टिवल था ना जिसमें हम आए थे, इतने मज़े का था। इतने अरसे के बाद मुझे ना यहाँ इस्लामाबाद में कोई फेस्टिवल इतना ज़्यादा पसंद आया था, इस वजह से कि बच्चे इन्जॉय कर रहे थे। उन्होंने इतनी ज़्यादा इसमें इंटरटेनिंग चीज़ें रखी हुई थी ना, बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं इन सब के, और इतने प्यारे प्यारे डांसेस के, मैं कहती कि बच्चे पागल हो गए थे खुशी से। और ऐसा नहीं था कि बस उन्होंने सिर्फ कॉस्ट्यूम्स पहना के इस तरह से सारों को कार्टून्स को ले आए थे, और डिफरेंट जो जितने भी जो भालू वगैरह सब, वो प्रॉपर जो है ना उन्होंने ना कब पता नहीं कब से ये लोग सीख रहे थे, सही प्रॉपर उनके एक एक स्टेप उनका मैच कर रहा था डांस में। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इब्राहिम के पेपर होने वाले हैं, फाइनल पेपर, यानी कि 6 से इंशाल्लाह वो 7th में जाएगा इन पेपर्स के बाद। तो वो जो है ना आगे उसने बहुत ज़्यादा बिजी होना था, तो मैंने कहा चलो इस वीकेंड में इसको एंजॉय कराने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, आज हम इस व्लॉग को ना आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद बनाते हैं, कैसे डिस्कस करके कि लेडीज़ क्या क्या बिज़नेस कर सकती हैं। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूँगी, आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों के पास भी कोई आइडियाज़ हैं, ताकि ना जो लोग करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं, वो मेरे से भी कुछ सीखें और आप लोगों के कमेंट से भी कुछ सीखें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मोटिवेशन के लिए आपको बताती हूँ, आमिर भाई ने जो मुझे कल बात बताई, मुझे बता रहे थे वो कि जो इनकी एक बहन है ना जो कि लाहौर में रहती हैं, और वो कह रहे थे कि वो एक आम गली मोहल्ले में रहती हैं। ठीक है, और उन्होंने पिछले रमज़ान में ये किया था, अब इस रमज़ान दोबारा कर रही हैं। तो मुझे बताया उन्होंने कि उनके जो जिस मोहल्ले में रहती है ना उसके पास एक बाज़ार है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मेन्यू बनाया छोटा सा अफ्तारी का, कि मतलब जैसे एक दिन पकोड़े होंगे, चाट होंगे, खाने में ये होगा, एक दिन समोसे होंगे और खाने में ये होगा। इस तरह से ना उन्होंने मेन्यू बनाया, और मेन्यू बना के उन्होंने जो अपने घर के पास जो बाज़ार था उसमें लेके गई और सारी दुकानों में उस दिया। और उसमें ना छोटा सा एक चाट का बॉक्स बनाया जिसमें 4-5 चमचे थी, सिर्फ टेस्ट करने के लिए सबको दिया कि इस तरह का मेरा होममेड खाना है, तो मैं अफ्तारी आप सबको दूंगी। तो जिसने अफ्तारी लेनी है इसके ये रेट है, एक दिन का ये रेट है, दूसरे दिन का ये रेट है, पूरा बना के पम्फलेट सा सारी दुकानों पे बांट दिया। और फिर कहते हैं कि उनको इतने ऑर्डर आए अफ्तारी के, ज़ाहिर है लोगों को होममेड चाहिए होता है, लोग बेचारे जो हैं वो पकोड़े समोसे दुकानों से ख़रीद रहे होते हैं। जब उन्हें घर से एक बना हुआ साफ़ सुथरा खाना मिलेगा तो वो क्यों नहीं ऑर्डर करेंगे।
तो कहते हैं इतने लोगों ने उन्हें ऑर्डर किया कि पिछले रमज़ान में उन्हें 4 लाख का मुनाफा हुआ था। अब इस रमज़ान वो फिर दोबारा से ये काम करेंगी और बड़े लेवल पे थोड़ा सा करेंगी। तो मैं ये बता रही हूँ, जो करने वाले होते हैं ना वो करते रहते हैं। मैक्सिमम लोग हम बिज़नेस क्यों नहीं कर पाते, इस वजह से कि हम डरते रहते हैं कि हम लोग थोड़े से पैसे लगाएंगे वो डूब गए ना हुआ। अब इवन कि आप ये सोच लें कि अगर हमें पम्फलेट बनाने होंगे, चार्ट बना के हमने ये बांटना होगा, तो हम लोग ये भी सोचेंगे कि हाँ ये पम्फलेट के पैसे जो हैं वो भी ज़ाया होंगे, चार्ट भी ज़ाया होगा, अगर किसी ने ना दिया, किसी ने ऑर्डर ना दिया तो फिर क्या होगा। बस हम लोग ये डरते रहते हैं कि हम जिस चीज़ में भी पैसे लगाएंगे क्या हमें उसमें प्रॉफिट होगा। बिज़नेस का यही मसला है कि बिज़नेस में आपको रिस्क लेना पड़ता है, और बिज़नेस वही बंदा कर सकता है जो आराम सुकून से रिस्क ले सकता है। जो सोचता रहेगा वो बस सोचता रहेगा, वो कभी कुछ नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड को राज़ी करें कि आप लोगों ने रिस्क लेना है। बेशक थोड़ा सा पैसे लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। अच्छा, इसके अलावा अभी देखें रमज़ान आ रहा है, आप समोसे पकौड़े, जिसकी कुकिंग अच्छी है मैं तो कहती हूँ वो लाजमी कुकिंग वाला काम स्टार्ट करें। देखिए कुकिंग में पैसे भी बहुत कम लगते हैं, और आप काम छोटे लेवल पे अपने रिश्तेदारों से स्टार्ट करें। पकौड़े समोसे उन्हें बेचें, उन्हें बताएं कि भाई हम लोग ये फ्रोज़न आइटम का कर रहे हैं, जिसने लेना है वो ख़रीदें। अब ये मसला भी है कि हम शर्माते रहते हैं कि किसी को कैसे कहेंगे, किसी को कैसे पैसे देंगे। अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट करें, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें, यार मैं करना चाहती हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है, बिज़नेस में, तिजारत में, इन चीज़ों में कोई शर्म की बात नहीं है। साथ साथ आप प्यारी प्यारी चीज़ें देखते रहे, वहाँ पे क्या क्या मिल रहा था और क्या क्या हो रहा था, साथ साथ हम डिस्कशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये देखें खड्डी वाला आया हुआ था, ये चादरें बना रहा था यहाँ पे बैठ के, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस तरह का खाने बनाने का काम नहीं करना चाहते ना, तो फिर आप मेरी बात सुनें कि ऑनलाइन मैंने देखा है फेसबुक पे इतनी लोग जो हैं वो लाइव्स कर करके सेल करती हैं चीज़ें। मेरी अपनी एक कज़न है, वो भी ये काम करती है। अब यकीन करें इसमें भी बहुत प्रॉफिट है। आप कोई कपड़े ले लें, ज़्यादा ना लेना, आप 10,000 से इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और फिर आप उसमें कपड़े बेचें। अगर आपको लगता है कि कपड़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग फिर ज्वेलरी से स्टार्ट करें। छोटी छोटी ज्वेलरी, लाहौर में तो पूरे पूरे बॉक्सेस मिल रहे हैं ज्वेलरी के। अगर आपको ये भी लगता है कि वो लोकल ज्वेलरी है वो नहीं सेल करनी, तो अमेज़ॉन से आप लोगों को ज्वेलरी बड़ी सस्ती 150 200 इस तरह की मिल रही होती है, वो आप बल्क में मंगवा लें। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके वो मंगवा लें, उसको सेल करेंगे। 150 की ला रहे हैं तो आप 300 का उसको बेच सकते हैं। जो भी चीज़ आप बल्क में लेते हो ना तो वो आपको सस्ती मिलती है। आजकल बहुत से लोग मेकअप भी सेल कर रहे हैं। मेकअप को मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उसमें थोड़ी सी 2 नंबरी आ जाए, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ओरिजिनल होता नहीं है, लोग उसको ओरिजिनल करके बेच रहे होते हैं। आप बिज़नेस करते हुए ना 2 चीज़ें आप माइंड में रखें ना तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। एक ये कि आपने 2 नंबरी नहीं करनी है, कोई फ्रॉड नहीं करना। दूसरा ये कि जितना भी आपको प्रॉफिट होगा ना उसमें से कुछ परसेंट रख लेंगे, इतने परसेंट हमने गरीबों के लिए सदका देना है। तो फिर खुद ब खुद आप अल्लाह आपके रिस्क में जो है वो इजाफा करता है और बरकत डालता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ जो कि घर में बैठ के काम कर रही हैं। एक तो वो हैं बेवा हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि फ्रोज़न आइटम का कर रही हैं। अभी मैंने उनसे मंगवाया हुआ, कल परसों तक उनकी चीज़ें आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं खुद भी बनाती हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि कम से कम उनका बेनिफिट हो जाए, इसलिए मैं उनसे लाजमी मंगवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उन लोगों से भी बात करूँगी जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है और कोई बिज़नेस नहीं करना चाहती हैं। तो आप लोग प्लीज़ उन लोगों से लाजमी चीज़ें ख़रीदा करें जो घर बैठ के औरतें जो है ना काम कर रही होती हैं, उनसे लाजमी मंगवाया करें। और जो 2 फेसबुक पे काम कर रही हैं उनमें से एक बच्चों का काम कर रही हैं। बच्चों पर उनको लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट उनको ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़ाहिर साइज़ हैं मुख्तलिफ बच्चों के, वो सारे उनको मंगवाने पड़ते हैं। एक सेट मंगवा रही हैं तो उनमें अगर 12 साइज़ हैं तो 12 के 12 उनको पीसेस मंगवाने पड़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट उनकी ज़्यादा है। लेकिन वो कहती हैं कि बिकते ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी ऑनलाइन ऑर्डर करता है वो एक बच्चे का नहीं ऑर्डर करता, वो 3-4 अगर उसके बच्चे हैं तो उन सब के लिए कम से कम 2-2 ड्रेसेस ऑर्डर करेगा। और जो अनस्टिच वाली हैं वो भी खुश हैं, वो कहती हैं कि मेरे तो माशाल्लाह से निकल जाते हैं, मेरे अपने फैमिली वाले ही ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास अच्छी चीज़ आती है। हालांकि वो कॉपीज़ लाती हैं लेकिन वो अच्छी लाती हैं। ये सब लोग लाहौर से वैसे ला रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने देखा है कि लाहौर से ही लेके आ रहे हैं और सेल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये चीज़ें मिलती कहाँ से, तो फेसबुक पर ही आप सर्च करें, वहाँ जो होल सेलर्स हैं ना जो बल्क ऑर्डर में देते हैं वो भी अपनी वीडियोज़ शेयर कर रहे होते हैं। आप इसमें लिखें और शेयर, आप इसको ढूंढें तो आपको आराम से वहाँ पर होल सेलर्स मिलेंगे फेसबुक पे, जो कि बेच रहे होते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया होता है। आज मैंने उन लोगों के लिए सब शेयर किए जो कि कहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर हम पढ़े लिखे हैं और फिर भी हम घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं। तो ये सारे बिजनेस हैं जो कि आप लोग, आइडियाज़ हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। अभी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने मिक्स करके व्लॉग्स लगाए हुए हैं 2 दिनों के इकट्ठे। तो वहाँ पे बच्चों के साथ हम चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। यह एक और फैमिली थी, उनके साथ हम लोग कहीं पे गए हुए थे, ऑफिशियल हमारा एक गेट टुगेदर थी वहाँ पे। तो वहाँ से वापसी पे बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो हम उनको लेके चले गए थे। ये जो क्यूट सा बच्चा आपको नज़र आ रहा है, ये बिलाल के एक फ्रेंड है, उनका बेटा है।
सारा और इसकी दोस्ती इसलिए है कि दोनों माशाल्लाह से सही शरारती हैं। चले जी, यहाँ पे मैं आ गई थी, बिलाल की अम्मी की बर्थडे थी और भागम भाग में आई। मैंने कहा जल्दी जल्दी उनके लिए गिफ्ट ले आऊँ, वो घर पे थी। मैंने कहा वो अब उनको पता भी ना चले और मैं अच्छा सा गिफ्ट भी ले जाऊँ। तो यहाँ से हम लोग कपड़े पसंद करते। ये वाला क्रीम कलर बिलाल को पसंद आया था, जो अभी नहीं नज़र आ रहा, ऑफ वाइट सा ये। लेकिन क्या हुआ कि जब हम बिलिंग कराने गए तो वो पता चला कि ये तो 2 पीस है। तो फिर बाद में हमने चेंज कराया वापस और फिर हम 3 पीस लेने गए। फिर हमने दूसरा सा एक ग्रे ड्रेस था, वो भी सफ़ायर का था। आजकल मुझे ड्रेसेस बस सफ़ायर के ही थोड़े पसंद आ रहे हैं, बाकी तो इतने अच्छे अभी तक आए नहीं हैं। तो सफ़ायर से मैंने फिर 3 पीस लिया। ये घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी, जब अम्मी खोलेंगी तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी। उसके बाद फिर हम चले गए थे केक लेने के लिए और करीब यही बेकरी थी, तो यहाँ से हम लोगों ने फिर केक लिया अम्मी के लिए। और जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे जो बेकरी होती है, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो अपनी तरफ खींच रही होती है और वो है क्रीम पफ़। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि क्रीम पफ़ ना लूँ। अब आज बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका था। बर्थडे का केक हम लोगों ने किया है। आमिर भाई दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोले ज़रा, लेके जाते हैं। ये देखा है, लग रहा है ना आप लोगों को कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन बच्चों ने केक देखा है, या फिर इनको जंगले में बंद किया हुआ था महीने से, आज मैंने इनको खोला है। कितने साल की होगी अम्मी आप? 69। माशाल्लाह। स्पून लेके आते हैं। अब अम्मी को मैं सूट देने लगी थी और मैं दुआ कर रही थी कि अम्मी को पसंद आ जाए क्योंकि उनको हर चीज़ पसंद नहीं आती है। उनकी चॉइस जो है ना वो बड़ी डिफरेंट है और बड़ी अच्छी है। थैंक यू, वेलकम। वेलकम। हाँ देख लो, ये तुमने ये देखा था सूट? अच्छा ये ओपन करें, ओपन करें। हाँ ये देखा था। इसको कैसे ओपन करेंगे? ये काटना पड़ेगा। मेडिसिन मॉल में वो भी था जो आपको मारूफ ने दिए। अच्छा अच्छा? वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त है। नया आ जाओ। अच्छा कलर है ना? हाँ 3 पीस है, 3 पीस। शुक्र है कि अम्मी को ड्रेस पसंद आ गया था। चलें बस फिर सब लोगों ने मूवी, ये नेटफ्लिक्स में धुरंधर आ गई है मूवी, तो सब ने कहा चलो हम ये बैठ के देखते हैं। वैसे फराज लोग मेरे जो देवर हैं वो एक दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन उनका कोई बात नहीं, हम आप लोगों के साथ दोबारा देख लेते हैं। मैं फिर आ गई थी किचन में। मैंने कहा जब तक सब मूवी देख रहे हैं मैं उनके लिए पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। और जो गैस है वो तो जा चुकी थी, इसलिए माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न नहीं बन सकते थे। फिर मैंने जो सिलेंडर वाला चूल्हा था वो ऑन किया, उस पर फिर मैंने दाने डाले। वैसे मुझे इतना सही कोई बनाने नहीं आते, लेकिन मैंने कहा चलो बनाती हूँ। एक दिन पहले बनाए थे, बिल्कुल सही बन गए थे। और फिर सिर्फ मैंने उसमें नमक डाला, मक्खन, नमक और दाने, और फिर सही तेज़ आंच पे उसको पकाना होता है। सही तेज़ आंच पे मैंने पकाए, थोड़े से मिक्स किए और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फूलना स्टार्ट कर दिया। चलो शुक्र है, मैंने कहा ये ना फूले ही ना। फिर मैं बता के आई हुई थी कि मैं पॉपकॉर्न बना रही, फिर कहेंगे ये क्या है, इसको पॉपकॉर्न बनाने नहीं आते, किसी काम की नहीं है। शुक्र हुआ कि अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त बचा ली और पॉपकॉर्न जो है वो बन गए। चले अब यहाँ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियोस को थोड़ा शेयर भी कर दे ताकि लोगों तक पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।